नमस्कार। आज हम एक बहुत ही लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है 460 करोड़ साल पहले। हम देखेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी, जो कभी सिर्फ एक आग का गोला थी, आज एक जीती जागती, सांस लेती दुनिया बन गई। तो चलिए, समय के इस महासागर में एक डुबकी लगाते हैं। 460 करोड़ साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना लंबा समय है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं सकता। हमारी पूरी कहानी, हमारी पृथ्वी की पूरी कहानी इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमती है। और जानते हैं, इसी में हमारे होने का राज भी छिपा है। तो कहानी शुरू कहां से होती है? पहला चैप्टर, ये है हमारी पृथ्वी के जन्म की कहानी। और ये कोई शांत प्यारी सी शुरुआत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक हिंसक और उथल-पुथल से भरी शुरुआत थी। वो समय जब हमारी धरती एक शांत नीला ग्रह नहीं, बल्कि आग का एक दहकता हुआ गोला थी। तो जरा कल्पना कीजिए, आज की हमारी ये हरी भरी सुंदर धरती तब ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक जलता हुआ, धधकता हुआ गोला थी। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, गरम लावा नदियों की तरह बह रहा था। और हवा में सांस लेना तो भूल ही जाइए। वायुमंडल भरा था हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों से। मतलब जीवन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूर दूर तक कोई निशान नहीं। और फिर तभी एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त घटना हुई। सोचिए, मंगल ग्रह के साइज का एक दूसरा ग्रह जिसका नाम था थिया, वो सीधा आकर हमारी नई नवेली पृथ्वी से टकरा गया। एक महाटक्कर। इस टक्कर से जो मलबा, जो टुकड़े अंतरिक्ष में फैले, उन्हीं टुकड़ों ने धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़कर हमारे चांद को बनाया। अब इस टक्कर के बाद लाखों साल बीत गए, लाखों साल, और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। वायुमंडल में जो भाप थी, वो अब बादलों में बदल गई। और फिर बारिश शुरू हुई। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। ये एक ऐसी मूसलाधार बारिश थी जो सदियों तक, जी हां, सदियों तक चलती रही। और इसी कभी ना खत्म होने वाली बारिश ने दुनिया के पहले महासागर बनाए। आखिरकार हमारा आग का गोला एक नीला ग्रह बन गया। तो अब हमारे पास एक नीला ग्रह था, पानी से भरा हुआ। लेकिन अभी भी कुछ कमी थी, जीवन की। तो चलिए अब कहानी के अगले और शायद सबसे जरूरी मोड़ पर चलते हैं। ये वो दौर था जब छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों ने इस पूरे ग्रह को बदलना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए, इसके बाद धरती का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। इन्हीं गहरे शांत महासागरों के अंदर जीवन का पहला जादू हुआ। साइनोबैक्टीरिया नाम के छोटे छोटे जीव पनपने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है। तो सुनिए, इन नन्हे जीवों ने एक ऐसा काम किया जिसने दुनिया बदल दी। इन्होंने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया, एक ऐसी गैस जो उस वक्त के जीवन के लिए जहरीली थी, लेकिन आने वाले हर जटिल जीवन के लिए सांसें थीं। तो ये जो नई ऑक्सीजन हवा में आई ना, ये एक क्रांति थी। इसने क्या किया कि वायुमंडल से मीथेन जैसी गर्म गैसों को साफ कर दिया। नतीजा, पूरी की पूरी धरती जम गई। और इससे शुरू हुआ इतिहास का सबसे लंबा हिमयुग। और इसी बर्फीली उथल-पुथल के दौरान धरती की सतह के नीचे की प्लेटें भी खिसकने लगी और हमारे पहले महाद्वीपों ने शक्ल लेना शुरू किया। ठीक है, तो बर्फ पिघली, महाद्वीप बने, और अब कहानी में एंट्री होती है उन जीवों की जिनके बारे में हम सबने सुना है। चलिए समय में आगे बढ़ते हैं और उस दौर में चलते हैं जब इस धरती पर विशालकाय, हैरत अंगेज जीवों का राज था, डायनासोर का राज। एक ऐसी हरी भरी दुनिया जिस पर ऐसे जीव चलते थे जिनकी हम आज बस कल्पना ही कर सकते हैं। हाँ, तो जब डायनासोर पहली बार आए तो वो कोई दैत्य नहीं थे। शुरुआत में तो वो बहुत छोटे थे, शायद एक लोमड़ी के बराबर। लेकिन फिर लाखों साल बीते और ये छोटे जीव धरती पर घूमने वाले सबसे बड़े जानवर बन गए, जैसे कि टाइटेनोसॉरस। ये इतना विशाल था कि अगर वो आज किसी फुटबॉल के मैदान में लेट जाए तो पूरा का पूरा ग्राउंड उसके नीचे छिप जाएगा। सोचकर ही हैरत होती है ना? लाखों साल तक डायनासोरों ने राज किया। ऐसा लगता था यह हमेशा के लिए है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सुनहरे दौर का अंत होता है, और इनका अंत भी लिखा जा चुका था। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष के गहरे सन्नाटे में एक विशाल चट्टान धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। एक बिन बुलाया मेहमान जो कहानी में एक बहुत ही नाटकीय, बहुत ही भयानक मोड़ लाने वाला था। ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था। ये एस्ट्रॉयड करीब 10 किलोमीटर चौड़ा था, मतलब माउंट एवरेस्ट के साइज का।
और ये सीधा आकर मेक्सिको के पास समुद्र में टकराया। धमाका धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसने डायनासॉर्स और उनके साथ साथ धरती की लगभग 75% प्रजातियों का सफाया कर दिया। एक झटके में धरती एक बार फिर से आग का गोला बन गई थी और आसमान महीनों तक राख और धूल के अंधेरे में डूबा रहा। एक युग का अंत अक्सर एक नए युग की शुरुआत होता है। डायनासोर खत्म हो चुके थे, उनका डर खत्म हो चुका था, प्रकृति का मंच अब खाली था और इस खाली मंच पर अब एक नए तरह के जानवरों को चमकने का मौका मिला, स्तनधारी यानी मैमल्स। तो हुआ ये कि जो छोटे छोटे चूहे जैसे जीव डायनासोरों के जमाने में डर के मारे जमीन के नीचे छिपे रहते थे, अब वो खुलकर बाहर आने लगे। यही जीव धीरे धीरे विकसित हुए और इन्हीं से प्राइमेट्स बने। फिर जलवायु में एक बड़ा बदलाव आया, जंगल कम होने लगे और घास के मैदान फैल गए। इसी मजबूरी में हमारे पूर्वजों ने पेड़ों से उतरकर 2 पैरों पर चलना सीखा और बस यहीं से कहानी में हमारी एंट्री होती है, होमो सेपियंस की। तो सवाल ये है कि हम में ऐसा क्या खास था? उस वक्त तो और भी इंसानी प्रजातियां थीं, फिर हम ही क्यों बचे? इसका जवाब है हमारा दिमाग। ये सिर्फ बड़ा नहीं था बल्कि बहुत जटिल था। हम भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते थे, हम कल्पना कर सकते थे, हमने आग को काबू करना सीखा और ऐसे बेहतरीन औजार बनाए जो किसी और ने नहीं बनाए थे। बस इन्हीं चीजों ने हमें फूड चेन में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी लेकिन सबसे तेज चैप्टर पे। एक ऐसा बदलाव जो किसी ज्वालामुखी या एस्टेरॉयड या आइस एज की वजह से नहीं आया। नहीं, ये बदलाव आया इंसान के दिमाग की शक्ति से। इसे कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ये वो पल था जब हमारे दिमाग ने एक अनोखी छलांग लगाई। हम अब सिर्फ उस चीज के बारे में नहीं सोचते थे जो हमारे सामने है, जैसे कि एक पत्थर या एक पेड़, बल्कि अब हम उन चीजों के बारे में भी सोच सकते थे जो असल में हैं ही नहीं, जो सिर्फ हमारी कल्पना में हैं, जैसे देवता, देश, पैसा, कानून। और यहीं से शुरू हुई भाषा और कहानियों की वो ताकत जिसने सब कुछ बदल दिया। और देखिए, इन कहानियों ने सब कुछ कैसे बदला। कहानियों से पहले इंसान सिर्फ अपने छोटे छोटे परिवार या कबीले में ही सहयोग कर पाते थे, 15-20 लोग बस। लेकिन कहानियों के बाद हम हजारों लाखों अनजान लोग एक साथ मिलकर काम करने लगे। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही कहानी पर यकीन करते थे, चाहे वो किसी देवता की कहानी हो या किसी देश की। इसी एक चीज ने हमें बड़े बड़े समाज बनाने की शक्ति दी। और इस नई सुपर पावर के साथ हम यानी होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले और फिर हमने पूरी दुनिया पर एक तरह से राज कर लिया। हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, हम यूरोप पहुंचे जहां हमारी मुलाकात निएंडरथाल से हुई, और आखिरकार हम अमेरिका भी पहुंच गए। बर्फीले आर्कटिक से लेकर तपती रेगिस्तानों तक कोई ऐसा कोना नहीं था जहां हम न पहुंचे हों और खुद को वहां के माहौल में ढाल न लिया हो। इसके बाद आई अगली बड़ी क्रांति, कृषि क्रांति। अब खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत खत्म हो गई। हम एक जगह पर बस गए, गांव बने, गांव से शहर बने और हमारा समाज और भी जटिल होता गया। अब कोई किसान था, कोई कारीगर, कोई सैनिक और कोई राजा, और बस यहीं पर हमारी आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी गई। तो आग के एक गोले से शुरू होकर, डायनासोरों के राज से गुजरकर और फिर अपने दिमाग की ताकत से पूरी दुनिया को बदलकर हम आज यहां खड़े हैं। सोचिए, 460 करोड़ साल के इस लंबे सफर ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां इतिहास में पहली बार किसी एक प्रजाति के हाथों में इस पूरे ग्रह का भविष्य है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि इस कहानी का अगला चैप्टर हम सब मिलकर कैसे लिखेंगे।